गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद नेटवर्क से बाहर चले जाऊंगा 5-10 मिनट के बाद। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में मेरे पास जो नीट एज मैटर है उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। तो नीट एज मैटर्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दिन जो कोर्ट में जो 10 तारीख को जो हियरिंग थी, उस दिन कोर्ट ने पूछा सरकार से कि क्या आपके पास ऐसा कोई कानून है, क्या आपके पास ऐसा कोई एक्ट है जो कि 25 साल से ऊपर के छात्रों को परीक्षा देने से रोकता है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि नहीं, फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कानून नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसा कोई कानून बनाएं। तो जजेस का ये बोलना था कि यदि आपके पास मौजूदा इस तरीके का कोई कानून नहीं है तो आप इन लोगों को परीक्षा देने से नहीं रोक सकते। और उन्होंने बोला कि भाई ऑलरेडी हम लोग परमिशन दे चुके हैं 2017 की, और अब इस पिटीशन का कोई मतलब नहीं रह गया है, इस पिटीशन को डिस्पोज किया जाए। उसके बाद जब डिटेल ऑर्डर आया, और डिटेल ऑर्डर आने के बाद आप लोग सब देख ही चुके हैं कि 2017 में लोगों को एज कैप हटा दी गई है। जहाँ तक 2018 का प्रश्न है, तो अभी तक जो 25 साल से ऊपर के लोग हैं उनको परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा जब तक कि कोई नया एक्ट संसद में पास नहीं हो जाता। और मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इस तरीके का कोई भी एक्ट संसद में बिल लाया जा रहा हो। यदि बिल लाया भी गया, अगले सत्र में भी लाया गया, तो हम उसका विरोध करेंगे और उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की कोशिश करेंगे और उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी करिए। और यदि ऐसा कोई भी नियम सरकार भविष्य में लाती है, अभी तो नहीं है, यदि भविष्य में लाती है तो हम उसका विरोध करेंगे। आज एम्स की हियरिंग करीब 10:40 के आसपास है, दिल्ली हाई कोर्ट में है। और हमने प्रशांत भूषण जी से रिक्वेस्ट की, हमारे पास पैसे तो नहीं थे, वो प्रो बोनो लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप इस केस में अपीयर हुई। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा उसकी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। मेरा काम सिर्फ केसेस को कोर्ट तक लेके जाना है, बाकी जजेस के ऊपर है कि वो उस पर क्या निर्णय सुनाते हैं।